जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स में फुल पत्ती वाली क्लास 3 सितंबर महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले दोस्तों। देखिए गए पहले क्वेश्चन के शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक कराने वाली कौन सी संस्था है? ओलंपिक कराने वाली संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसी के द्वारा जो है ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। 4 वर्ष में एक बार होता है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात किया जाए 23 सितंबर 1894 को हुआ था। 23 सितंबर 1894 को आईओसी की स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय की बात किया जाए, आईओसी के मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। थॉमस बाक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और पहली बार ओलंपिक का आयोजन जो किया गया था, पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? 1896 में एथेंस में खेला गया था। पहली बार ओलंपिक का आयोजन 1896 में। 1894 में इसकी स्थापना किया जाता है। 2024 में 33वां ओलंपिक संपन्न हुआ है। पेरिस फ्रांस में हुआ है। और ये पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे पर। और फ्रांस में 3 बार आयोजन किया गया है। ठीक है। 100 साल में 1924 में हुआ था। उसके बाद 2024 में इसका आयोजन किया गया। 100 वर्षों में आयोजन जो किया गया था पेरिस में, इस बात को याद रखेंगे। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है अभिनव बिंद्रा को। और भारत में दोस्तों याद रखेंगे ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला हुआ है? इंदिरा गांधी को मिला हुआ था। इंदिरा गांधी को मिला हुआ था। और दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं, अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ग्वेन थी नोक को मिला है। ग्वेन थी नोक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। इंडियन ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। 34वां ओलंपिक का आयोजन जो कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स में। 34वां ओलंपिक आयोजन लॉस एंजल्स में आयोजन किया गया। पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश का नाम रहा? तो आपको याद रखेंगे 126 मेडल के साथ अमेरिका यूएसए 40 गोल्ड के साथ रहा। 40 को गोल्ड जीता हुआ है। कुल पदकों के साथ 126। और भारत का रैंकिंग जो 71वें नंबर पर रहा था। एक भी गोल्ड नहीं जीता, 1 रजत जीता, 5 ब्रॉन्ज मेडल। कुल पदकों की संख्या भारत का 6 जीता हुआ है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर पूछ रहा है दोस्तों, फ्रीज है। फ्रीज पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसको बोलते हैं? पियरे डी कुब्रिटिन को बोलते हैं। पियरे डी कुब्रिटिन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 133वां ड्रोन कप का विजेता कौन है? बताएंगे 133वां ड्रोन कप का विजेता कौन सा बना हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता हुआ है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 33वां डुरंड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप का नाम क्या है? डुरंड है। ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत लिया है। और ये संस्करण 133वां था। याद रखेंगे पहली बार डुरंड कप का आयोजन कब खेला गया था? तो 1833 में हिमाचल प्रदेश शिमला में खेला गया था। 1888 में हिमाचल प्रदेश में शिमला जगह जो है वहां पर पहली बार डुरंड कप का आयोजन खेला गया था। और एशिया का सबसे पुराना कप। और ये भी क्वेश्चन पूछा था डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, बात याद रखेंगे। डुरंड कप का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? तो कोलकाता में, काराकास असम, और जमशेदपुर कहाँ झारखंड और शिलोंग में आयोजित किया जाता है। ये आपको डुरंड कप का आयोजन जो स्थल पूछा गया था।
पहली बार डुरांड कप के विजेता जीतने वाला कौन? तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता था। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल ने पहली बार डुरांड कप जीता हुआ था। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, तो जॉन अब्राहम, और ये मोहन बगान से संबंध है। जॉन अब्राहम मोहन बगान से संबंधित है, जो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब से संबंध है। चलिए, जो प्रमुख ट्रॉफिया की बात किया जाए, प्रमुख ट्रॉफिया में देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी आपको क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ईरानी कप आपको क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से है। तो ये क्रिकेट से इतना इंपॉर्टेंट याद है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारा क्रिकेट में ये ट्रॉफियाँ दिया जाता है। बात करते हैं बास्केटबॉल में, एम अर्जुन रज्जा ट्रॉफी बास्केटबॉल में दिया जाता है। एम अर्जुन रज्जा ट्रॉफी आपको बास्केटबॉल में दिया जाता है। गोल्डन ईगल ट्रॉफी पूछेगा तो क्या बताओगे? ये आपको बास्केटबॉल में बताना है। बास्केटबॉल में गोल्डन ईगल ट्रॉफी और MC अर्जुन रज्जा ट्रॉफी बास्केटबॉल में दिया जाता है। चलिए, बात करते हैं विजर्ट कप। ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में। विजर्ट कप किस खेल में दिया जाता है? तो ये शतरंज में। विजर्ट कप जो है शतरंज में दिया जाता है। बेटन कप बात करते हैं। बेटन कप आपको हॉकी में। बेटन कप पूछेगा तो क्या बताएंगे? हॉकी बताना है। बेटन कप हॉकी। रंगास्वामी कप जो है हॉकी में। रंगास्वामी कप हॉकी में। आगा खां कप हॉकी में। आगा खां कप हॉकी में। अजलान शाह कप हॉकी में। अजलान शाह कप हॉकी में। ध्यानचंद हॉकी में। मेजर ध्यानचंद जो है कप आपको हॉकी में दिया जाता है। मुरुगप्पा गोल्ड क्लब हॉकी में। मुरुगप्पा गोल्ड क्लब हॉकी में दिया जाता है। तो हॉकी में याद रखेंगे, बेटन कप हो गया, रंगा स्वामी हो गया हॉकी में, आगा खां हो गया हॉकी में, अजलान शाह कप हॉकी में और ध्यानचंद कप आपको हॉकी में। मुरुगप्पा गोल्ड कप आपको हॉकी में दिया जाता है। हॉकी में 11 को प्लेयर होता है, ध्यान रखेंगे। भारत का हॉकी और भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, बात करते हैं पोलो में कौन सा कप दिया जाता है? पोलो में राधा मोहन कप दिया जाता है। पोलो में कौन सा कप दिया जाता है दोस्तों? राधा मोहन कप आपको पोलो में दिया जाता है। राधा मोहन कप आपको पोलो में दिया जाता है। बात करते हैं रोबर्ट्स कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है। रोबर्ट्स कप किस खेल में? तो फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल में, रोबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में। सुब्रोतो कप आपको फुटबॉल में देता है। डुरांड कप आपको फुटबॉल में। डुरांड कप आपको फुटबॉल में। डेविस कप आपको टेनिस में दिया जाता है। चलिए, यहाँ तक याद करते हैं। फुटबॉल में रॉबर्ट्स कप आपको फुटबॉल में, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, सुब्रतो कप आपको फुटबॉल में, डुरांड कप आपको फुटबॉल में दिया जाता है। ओके, बात करते हैं टेनिस में। टेनिस में दो, डेविस कप और बिलीजिंग किंग कप जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको टेनिस में दिया जाता है। डेविस कप याद रखेंगे। डेविस कप और बिलीजिंग कप, ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है और ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं बैडमिंटन में। थॉमस कप हो गया और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप किस क्षेत्र में? तो ये बैडमिंटन में दिया जाता है। थॉमस कप और उबेर कप दिए जाते हैं। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला कप जो है सुधीरमन कप जो हो गया। सुधीरमन कप आपको बैडमिंटन में दिया जाता है। योनेक्स कप जो है आपको बैडमिंटन में दिया जाता है। योनेक्स कप जो है आपको बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बैडमिंटन से संबंधित ये कप था। बात करते हैं फुटबॉल में। एक और कप जो है BC रॉय ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फुटबॉल में दिया जाता है। BC रॉय ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जयलक्ष्मी कप किस क्षेत्र में? तो टेबल टेनिस महिला में दिया जाता है। टेबल टेनिस महिला में जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस महिला कप में दिया जाता है। राइडर कप पूछे जाते हैं। राइडर कप आपको गोल्फ में दिया जाता है। राइडर कप आपको गोल्फ में दिया जाता है। हाफ मैन कप आपको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में दिया जाता है। हाफ मैन कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। वेलिंगटन कप या नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस में दिया जाता है? तो ये नौकायान में दिया जाता है। वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? नौकायान में दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी कप जो था खेल में दिए जाने वाले, सबको रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। चलिए, आगे बात देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में शुंभु सीमा पर प्रदर्शन कर रहे
किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा? तो ये सुम्बू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाएगा? नवाब सिंह की अध्यक्षता में किसानों के प्रदर्शन जो कर रहे थे उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक समिति बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? नवाब सिंह बनेंगे। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। नवाब सिंह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। और जस्टिस नवाब सिंह पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के जो है शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए यह समिति बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे नवाब सिंह बनेंगे। चलिए कुछ समितियां की बात करते हैं। शिवरामन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 12 जुलाई 1882 में। 12 जुलाई 1882 में शिवरामन समिति की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। राधा कृष्ण समिति की बात करते हैं। यह राधा कृष्ण समिति जो है पेपर लीक को रोकने के लिए राधा कृष्ण समिति, ये पेपर लीक रोकने के लिए राधा कृष्ण समिति बनाया गया है। हाथरस जांच कमेटी के लिए जस्टिस बर्जेस कमेटी को बनाया गया था। हाथरस कांड को जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया था, जस्टिस बर्जेस कमेटी के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं नरसिम्हम समिति जो है बैंकिंग रिपोर्ट को सुधार करने, बैंकिंग रिपोर्ट के लिए किया गया था। नरसिम्हम समिति बैंकिंग रिपोर्ट के लिए बनाया गया था। यंग हिंटन आयोग जो बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना जो यंग हिंटन आयोग के सिफारिश पर किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए महत्वपूर्ण ये समितियां हैं। और 42वें संविधान संशोधन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था यह किस कमेटी की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था। विश्वनाथ गोल्ड समिति अकाउंट बेस ईयर चेंज, विश्वनाथ गोल्ड समिति अकाउंट बेस ईयर चेंज, ये समितियां बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए महत्वपूर्ण ये समितियां हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तेजिंदर सिंह को बनाया गया। तेजिंदर सिंह को जो है वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर तेजिंदर सिंह अब सुशोभित हो जाएंगे। बात चला है वायुसेना का। एयरफोर्स की स्थापना कब किया गया? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था एयरफोर्स की स्थापना। 8 अक्टूबर 1932 में। एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? नव अस्फुटम दीप्तम। एयरफोर्स के वर्तमान में प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी जो है एयरफोर्स के वर्तमान में प्रमुख है कौन? वी.आर. चौधरी हैं, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन बन गए? तेजिंदर सिंह बने हैं। और 1 सितंबर 2024 से ये कार्यकाल संभाले। 1 सितंबर से ये तेजिंदर सिंह ये कार्यकाल संभाले उप प्रमुख के रूप में। आर्मी दिवस आपको कब मनाते हैं? आर्मी दिवस पूछ रहा है। आर्मी दिवस 15 जनवरी को आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी जो है, याद रखेंगे। आर्मी के वर्तमान में प्रमुख होगा उपेंद्र त्रिवेदी। नेवी दिवस को मनाते हैं 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं। आर्मी डे आपको 15 जनवरी को मनाते हैं। नेवी के प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी है, ये नेवी के वर्तमान में प्रमुख हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस को मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में सीडीएस अधिकारी कौन है? अनिल चौहान सीडीएस अधिकारी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टीबी सोमनाथन जो वर्तमान में कैबिनेट सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए नए क्वेश्चन की बात है। हाल ही में ट्रैक फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है?
प्रीति पाल बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? प्रीति पाल बनी है, प्रीति पाल बनी हुई है। पैरा ओलंपिक 2024 अवनी लेखेरा पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जिताया हुआ था अवनी लेखेरा। वो कौन सी कैटेगरी में? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखेरा। नीतीश कुमार दूसरे पैरा ओलंपिक है जो गोल्ड मेडल जीता है। नीतीश कुमार जो है दूसरे व्यक्ति जो है ये इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और नीतीश कुमार का संबंध किस गेम से है? ये आपको नीतीश कुमार आपको कौन सा गेम खेलते हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, ये नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, याद रखेंगे। नीतीश कुमार कौन सा गेम? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीतीश कुमार ने कौन सी कैटेगरी में? तो ये SL3 कैटेगरी में इंग्लैंड को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तीसरा गोल्ड मेडल किसको मिला हुआ है? सुमित अंतिल को मिला है। सुमित अंतिल को पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और यह भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया हुआ है। बहुत अच्छी शुभकामनाएं इन लोगों को। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में महिला पैरा रेसर प्रीति पाल पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल जीता है जिसने उन्हें महिलाओं में 200 मीटर T35 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको प्रीति पाल ने कौन सा मेडल जीता हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये रनिंग में धाविका है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, याद रखेंगे इन्होंने। और इनके साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया। पैरा ओलंपिक में ट्रैकिंग फील्ड में 2 मेडल जीता और वो प्रथम भारतीय एथलीट बन चुकी है। इस बात को याद रखेंगे प्रीति पाल। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीति पाल ने 2 कांस्य पदक जीता। एक तो जो हो गया 10 मीटर दौड़ में और दूसरे का जो है 200 मीटर के दौड़ में इन्होंने 2 मेडल कांस्य पदक जीता हुआ है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेश जो है सिल्वर पदक लेकर आए। जोगेश जो है सिल्वर पदक लेकर आए। सिल्वर पदक जो डिस्कस थ्रो में F56 के अंदर में लाए हुए हैं। डिस्कस थ्रो में योगेश ने सिल्वर पदक जीता है। निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल ने जीता है जो हाई जंप में इन्होंने लाया हुआ है। निषाद का संबंध किस गेम से है? तो आपको हाई जंप याद रखेंगे। हाई जंप में निषाद ने सिल्वर मेडल जीता हुआ। सिल्वर मेडल योगेश और निषाद ने जीत लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सारंद में सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी मिल गया है। ये सारंद कहाँ है? ये गुजरात में। सेमीकंडक्टर मिशन का जो है ये मंजूरी मिल गया है कहाँ पर? तो ये सारंद गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, और वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने गुजरात के सारंद के सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए वाला प्रस्ताव को क्या कर दिया? मंजूर कर दिया है। और इसके अंतर्गत में कितने रुपए खर्च किया जाएगा? 33,000 करोड़ रुपए के खर्च आने की संभावना बताई जा रही है। और इसमें 60 लाख चिप का निर्माण किया जाएगा। 60 लाख चिप का निर्माण किया जाएगा। और 2 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ने इसको मंजूरी दे दिया है। बहुत अच्छी बात है। और केनेस सेमीकंडक्टर इनके साथ स्थापित करने वाली केनेस सेमीकंडक्टर कंपनी जो है इनके साथ स्थापित करने वाली है। ये बातें याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से 121 लोगों की मौत हो गई है। 121 की मौत हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ। लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी जो है 121 लोगों की मृत्यु हो गया। ये मामला कहाँ देखा गया? केरल में दोस्तों। ये केरल में बीमारी देखने को मिला हुआ है। और बाढ़ के ये क्या होता है दोस्तों? ये बाढ़ के बाद जो है जीवाणु संक्रमण सबसे आगे आ गया था जिसके चलते बीमारी हुआ। बात करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। ये इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक कौन हो देगा? मक्खी हो गया, चूहा हो गया। तो ये होता है इसका चूहा वाहक होता है। चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है ना। चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके चलते ये मौत हुआ है। बात करते हैं चूहों की जनसंख्या बढ़ने के कारण वर्षा और अपशिष्ट कूप प्रबंधन के कारण लेप्टोस्पायरोसिस का प्रकोप बढ़ गया। और
एक बात याद रखेंगे, इस्ती को बुखार कहते हैं। इस्ती, इसी को बुखार का चूहा बुखार कहते हैं। हो, इसी को क्या बोलते हैं? चूहा बुखार बोलते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस को चूहा बुखार के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया दोस्तों? चलिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन जो बताए गए हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग, ट्रिक में पंडित जी का टीक न्यू है बैक्टीरिया, तो देख लीजिए तो हो जाएगा। आप याद कीजिए इसको, बैक्टीरिया में प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदी हो गया, टीबी, काली खांसी, टेटनस, टाइफाइड हो गया। तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाली, जीवाणु से होने वाली बीमारियां जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन दोस्तों? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदी जिसे टीबी बोलते हैं, काली खांसी, टेटनस, टाइफाइड, ये आपको बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। उसके बाद कुष्ठ रोग हो गया बैक्टीरिया से, निमोनिया कुष्ठ हो गया बैक्टीरिया से होता है, हैजा, और उसके बाद ये सब बैक्टीरिया जनित रोग हैं, याद रखेंगे। ट्रिक के माध्यम से बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। काली मौत किसको कहा जाता है दोस्तों? काली मौत किसको बोलते हैं? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत कहा जाता है। धनुष, टेटनस, टेटनस इसको लॉक जा रोग के नाम से जाना जाता है या धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। टेटनस को जो है लॉक जा रोग के नाम से जानते हैं, लॉक जा रोग के नाम से टेटनस को जानते हैं, या धनुष टंकार के नाम से टेटनस को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हैंसन रोग, हैंसन रोग किसको बोलते हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैंसन रोग आपको कुष्ठ रोग को बोला जाता है। हैंसन रोग किसको दोस्तों बोलेंगे? कुष्ठ रोग को बोला जाता है। हैंसन रोग कुष्ठ रोग को बोला जाता है। बेबेरियो कोलेरियो नामक बैक्टीरिया जो है हैजा संक्रमण का कारण बनता है। बेबेरियो कोलेरियो कोलेरा जो है आपको जीवाणु जो है हैजा के कारण, हैजा का संक्रमण का प्रमुख कारण है। बिडॉल टेस्ट जो होता है, बिडॉल टेस्ट जो है किसमें किया जाता है? टाइफाइड के जांच करने के लिए। कौन सा टेस्ट? तो बिडॉल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड को जांच करने के लिए। टाइफाइड को जांच करने के लिए बिडॉल टेस्ट किया जाता है। चलिए बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? हॉकी इंडिया के 14वीं कांग्रेस का आयोजन आपको लखनऊ में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हॉकी इंडिया के 14वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखोगे, ये आपको लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में। वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो दिलीप टर्की है। दिलीप टर्की जो है याद रखेंगे। और ये 14वें क्रम का हॉकी इंडिया के 14वें कांग्रेस का आयोजन आपको लखनऊ में किया गया था। दिलीप टर्की प्रमुख इसके वर्तमान में कार्यरत है। वही जो क्वेश्चन पूछा गया, हॉकी इंडिया के 14वें कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये वाराणसी में स्थापित किया गया, वाराणसी में। एशियन गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। एशियन गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछ रहा है तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ शुरू किया गया? चित्रकूट के अंदर तुलसी झरना पर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक जो है चित्रकूट के अंदर तुलसी झरना पर लगाया गया है। ग्लास स्काई वॉक वाटरफॉल पर देखने के लिए बनाया गया है, जो धनुष की आकृति की होगी। चलिए महत्वपूर्ण ये जानकारियां हो गया। ललन टॉप क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885। उस समय लॉर्ड डॉफरिन के समय में किया गया था। लॉर्ड डॉफरिन 72 लोगों ने भाग लिया था। कहकर डॉफरिन ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, जिसे यूसी बनर्जी, और मुंबई में इसका आयोजन जो किया गया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पूछ रहा है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में किया था। तीसरा अधिवेशन जो है बदरुद्दीन तैयब प्रथम, ये मुस्लिम बनते हैं, ये मद्रास में इसका आयोजन जो किया गया था। चौथा कांग्रेस का आयोजन जो किया गया था जॉर्ज एवल जो थे इलाहाबाद में। और ये प्रथम अंग्रेज जो था कांग्रेस के अध्यक्ष बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज एवल, जो इलाहाबाद में। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिकाचरम मजूमदार के द्वारा। और यहाँ पर मुस्लिम लीग और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर जो हुआ था समझौता हुआ था, जिस लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था।
चलिए बढ़ते हैं। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे? बी रघुवाचारी कर रहे थे। 1920 में जो है नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता बी रघुवाचारी के द्वारा किया जा रहा था। 1924 में फिर यही क्वेश्चन है, बेलगांव में कर्नाटक में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता किए हुए थे। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे। 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता, ये प्रथम भारतीय महिला बनती है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू 1925 में। 1925 में जो है कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बनती है कौन? सरोजिनी नायडू बनती हुई है 1925 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो किया गया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे 1929 में। 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए हुए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मौलिक अधिकार की बात भी किया गया था इसमें। 1938 में जो है हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता आपको सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। संकट जो हुआ था इसलिए कांग्रेस के पद को लेकर जो है पहली बार चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। और जिस तरह से देखते हुए पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाने के बाद गांधी जी ने बोलते हैं यह मेरी हार है, और इस प्रकार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 1 सितंबर को मनाया है। 1 सितंबर 2018 को पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किया गया था, और इस प्रकार से दोस्तों ये 7वां अपना स्थापना दिवस पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया हुआ है। 2018 में 1 सितंबर को किया गया था। हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, इसका ध्येय वाक्य है। हर ग्राहक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्येय वाक्य है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है, बनने वाली कौन है? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बनने वाली है। अन्नपूर्णा देवी जो है महिला बाल विकास मंत्री बनने वाली है। अन्नपूर्णा देवी बनने वाली है महिला बाल विकास मंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स श्रेणी अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया है। तो खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? नीरज चोपड़ा को, जिसे गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्यालय जो कहाँ है? तो नई दिल्ली में, और इसका वर्तमान में हेड कौन है? अवनीश शाह है, याद रखेंगे। 1927 में इसकी स्थापना किया गया था, और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने महात्मा गांधी के सुझाव पर किया हुआ था फिक्की यंग लीडर्स। 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर किया गया था। फिक्की का पहला यंग लीडर्स अवार्ड हाल ही में दिया गया है। फिक्की का पहला यंग लीडर्स अवार्ड हाल ही में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर खेल में यूथ आइकॉन नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। खेल आइकॉन में नीरज चोपड़ा को मिल गया है। फिक्की यंग लीडर्स नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। मनोरंजन के में यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना को मिला है। इंटरटेनमेंट में किसको मिला है दोस्तों? ये आपको इंटरटेनमेंट में आयुष्मान खुराना, और खेल में नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड मिला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप में रोशनी नादर को मिला है। रोशनी नादर को मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिजू पटनायक खेल अवार्ड NALCO को मिला है। NALCO को मिला है। NALOC को मिला हुआ है। बिजू पटनायक खेल अवार्ड मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसको? NALCO को मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता का अवार्ड किसको मिला? अमन गुप्ता को मिला। बहुत ही अच्छी बात है। अमन गुप्ता जो बोट कंपनी जो है ईयरफोन बनाती है, उसी का ब्रांड एम्बेसडर जो के रूप में उन्हीं की कंपनी है। अमन गुप्ता को मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता का अवार्ड मिला है अमन गुप्ता को। चलिए महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगस्त के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिवस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड लॉन्ग्स
कैंसर डे के रूप में 1 अगस्त को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 अगस्त को आपको दादर और नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 3 अगस्त को आपको अंगदान दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाते हैं। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाते हैं, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अगस्त को आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस आपको 5 अगस्त को मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है नीरज चोपड़ा के याद में। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, नागासाकी और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट ये जानकारी याद रखेंगे। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाते हैं, विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त को आपको शेर दिवस, विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस आपको याद रखेंगे, 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस आपको 12 अगस्त को मनाते हैं और 12 जनवरी के युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अगस्त को आपको शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 अगस्त को आपको विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। 16 अगस्त को आपको अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस के मनाते हैं, 16 अगस्त को स्वतंत्रता श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अगस्त को आपको इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 देश से आपको स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता दिवस आपको 17 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और 19 अगस्त को जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। और विश्व सांस्कृतिक दिवस के रूप में विश्व संस्कृति दिवस आपको 19 अगस्त को मनाते हैं और विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको 19 अगस्त को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मच्छर दिवस के रूप में आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस आपको 20 अगस्त के रूप में मनाते हैं। और 23 अगस्त के जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष के दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अगस्त को। 26 अगस्त को जो है महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को आपको खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अगस्त को जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 अगस्त को जो है राष्ट्रीय लघु दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। चाहिए महत्वपूर्ण ये दिवस इंपॉर्टेंट जो था आप तक ये दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये जानकारियां केरल के निगोशिएबल एंडोर्समेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट की शुरुआत किया गया। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है। डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहाँ किया गया है, केरल में शुरू किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए किसकी स्थापना किया गया, पवन टरबाइन की स्थापना किया, पवन टरबाइन की स्थापना किया गया। पवन टरबाइन की स्थापना जो है किस टाइगर रिजर्व में किया गया दोस्तों, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। आईएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामले को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। आईएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामले के प्रभारी सचिव के रूप में बनाया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाली प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो ये आपको केरल बना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्थानीय समुदाय की जैव विविधता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन है भाई, तो ये केरल है, केरल याद रखेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, तो ये आपको याद रखें, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है एक नई प्रजाति खोजा गया है, डॉग फिश शार्क जो है केरल में खोजा गया, केरल में खोजा गया। केरल में याद रखेंगे 3 क्वेश्चन हो गया। जैविक विविधता दर्जा समुदाय वाला दर्ज किया है और डॉग फिश शार्क खोजा गया है। उसके बाद डिजिटल कोर्ट की स्थापना आपको केरल में किया गया है और पवन टरबाइन जो किया गया, पवन टरबाइन आपको पेरियार में किया गया है। और बाहरी मामले में सचिव के रूप में किसको बनाया गया, तो आईएस के वासिकों को बनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री
मैया सम्मान योजना शुरू किया गया? तो क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया है, झारखंड में किया गया है। झारखंड में कौन सा सम्मान योजना? तो झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है। भेल ने झारखंड में 1600 मेगावाट बिजली की ताप विद्युत परियोजना मिला हुआ है। तो भेल को जो है 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिला हुआ है झारखंड में। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा उपस्थिति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। जो उपस्थिति पोर्टल झारखंड ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आपको याद रखेंगे महिलाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। और झारखंड के विधानसभा में खनिजों पर उपकर लगाने के लिए विधेयक को पारित कर दिया है। तो खनिजों पर उपकर लगा दिया है। तो आपको झारखंड के विधानसभा ने पारित किया हुआ है। झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो झारखंड के राज्यपाल जो है संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया है। झारखंड के राज्यपाल कौन? तो संतोष कुमार गंगवार का झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इस बात को याद रखेंगे। झारखंड में दिव्यांगत छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। दिव्यांग, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दिव्यांगत छात्रों के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए झारखंड सरकार जो है एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। तो दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है कौन सा सरकार? झारखंड सरकार। मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संजीव रैन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी के महानिर्देशक किसका? संजीव रैन को बनाया गया। संजीव रैन को बनाया गया है। रमेश नंबियार को नॉस्कॉम को अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। नॉस्कॉम के अध्यक्ष के पद पर किसको बनाया गया है? राकेश नंबियार को। राकेश नंबियार अब नॉस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए हैं। पढ़ते हैं केली महोतोलियार जो है यूएसए इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में शामिल हुआ है। चलिए ये इसको कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अमरदीप सिंह भाटिया जो है ये जो बन गए हैं अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT बने हुए हैं के रूप में सचिव के पद के रूप में इनको पद ग्रहण किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं एम सुरेश को भारतीय बीमा पतन प्रबंधन के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पतन प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया किसको? एम सुरेश को नियुक्त किया गया है। एम सुरेश को। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक में सेफ डी मिशन नॉमिनेट किया गया है। सेफ डी मिशन नॉमिनेट किया गया है किसको? तो सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नॉमिनेट किया गया है। सेफ डी मिशन नॉमिनेट किया गया है किसको? सत्यप्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनख लंदन से कहाँ लाया गया है? बागनख जो था ये मुंबई में लाया गया। शिवाजी का जो है हथियार बागनख जो है लंदन से ये मुंबई में लाया गया है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। हरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। महारेरा के अध्यक्ष के पद पर मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का ताऊ योजना शुरू किया है, जिसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले के लिए जो है आपको 6,000 रुपया, डिप्लोमा धारकों के लिए 8,000 रुपया, स्नातक धारकों के लिए 10,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। प्रति वर्ष मिलेगा, याद रखेंगे। लड़का ताऊ योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के पास उच्च कैफीन वाले उच्च पेय पदार्थ पर प्रतिबंध कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार जो है उच्च
मतलब कि स्कूलों के पास जो है उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पारित कर दिया है। महाराष्ट्र ने सरकार ने शहरों क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पारित कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ठाणे और बोरीवली ट्रेविल टनल की परियोजना का नींव रखा है। ठाणे से बोरीवली ट्रेविल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नींव डाला हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया है। जो पेपर लीक हो जाता है तो बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया है। बहुत अच्छी बात, जानकारी याद रखेंगे। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी हुई है। तो दरोगा बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी हुई है, मानवी मधु कश्यप बनी है। मानवी मधु कश्यप ये पहली ट्रांसजेंडर बनी हुई है दरोगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरा चरण का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में। बिहार के मेडिकल कॉलेजों के छात्र आगामी शिक्षण सत्रों में हिंदी मीडियम के पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय में एक परिसर का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में का उद्घाटन किया हुआ है। तो बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बिहार में कितने दिन मनाया जाता है, तो 3 दिन का ये नागी पक्षी महोत्सव मनाया जाता है। नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नंदकिशोर यादव जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। देश के पहले तांबे के अनावरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में लगाया गया है। बापू टावर देश का पहला जो है तांबा से अनावरण जो है बापू टावर का निर्माण पटना के गर्दनी बाग में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा कर दिया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपा है। भारत जो है G20 के जो है अध्यक्षता किस देश को सौंपा है, तो ब्राजील को सौंपा हुआ है। वीजा के द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को जो $1 अरब में खरीदने की घोषणा कर दिया है। वीजा के द्वारा ब्राजील को फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा कर दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्णकालिक सदस्य बन चुका है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है में पूर्णकालिक सदस्य बन चुका है। ब्राजील लैंडस्केप गार्डन सिटियो बार्ल मार्कोस ने यूनेस्को विश्व धरोहर का ये स्थान दर्जा किया हुआ है। तो सिटियो बार्ल मार्कोस जो है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ब्राजील का एक गार्डन था, लैंडस्केप गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ शुरू किया गया, नेपाल में किया गया है। शांति प्रयास 4 का आयोजन जो कहाँ शुरू किया गया था, तो नेपाल में शुरू किया गया था। नेपाल में नेपाल के त्वांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाता है। सोनम लोसार उत्सव जो है हर साल कहाँ मनाया जाता है, तो नेपाल में ये तवांग समुदायों का ये प्रमुख नया साल मनाया जाता है। नेपाल में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली को निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला प्रथम दक्षिण एशियाई कंट्री कौन बना है, तो ये नेपाल बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन, ये नेपाल बना हुआ है दोस्तों, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो चुका है। तो ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के बीच में है, याद रखेंगे। नेपाल ने T20I में सर्वश्रेष्ठ स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल जो है T20I में सर्वश्रेष्ठ स्कोर का
बनाए हुए हैं, सबसे बड़ा स्कोर बनाया हुआ है। गाई जतरा महोत्सव, गाई जतरा गाई जतरा महोत्सव आपको नेपाल में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारियां आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत किया है। टाटा पावर जो है उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत किया है। टाटा पावर उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है नेपाल सीमा पर कौन सा क्या स्थापित करेगा? मित्र वन स्थापित करेगा। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारत में संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस, में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादक में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये महाराजगंज में, ये आपको गिद्ध प्रजनन केंद्र आपको महाराजगंज में किया जाएगा, वही बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के ई रिक्शा चालक जो है आरती को जो है यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता बिसुलिंग उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अब खेलो इंडिया का नाम अस्मिता के नाम से बिसुलिंग उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किस पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। मथुरा में प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा का सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये आपको मथुरा का है मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाता है। 30 मई को कौन सा दिवस मनाता है? गोवा की स्थापना दिवस मनाते हैं। और इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ मनाया गया है? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। और 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। 30 मई को गोवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं गोवा में 10वीं शताब्दी के कंदब अभिलेख मिला हुआ है। कंदब अभिलेख मिला हुआ कहाँ पर? ये 10वीं शताब्दी के कंदब अभिलेख मिला हुआ है, गोवा में मिला हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। काजू को जीआई टैग मिला है दोस्तों, ये गोवा को जीआई टैग मिला हुआ है। और गोवा के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण ई बाजार को लॉन्च किया है। तो गोवा के मुख्यमंत्री याद रखेंगे। और याद रखेंगे दोस्तों, भारत का पहला व्हाइट हाउस उत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? भारत का पहला व्हाइट हाउस उत्सव की शुरुआत गोवा में किया गया है ना। याद रखेंगे इस बात को। भारत का पहला व्हाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत गोवा में किया गया है। देख रहे हैं एक साथ सारा क्वेश्चन मिल जा रहा है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री में शुरू करेगा। ये जो है IVF जो है ये फ्री में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। ये गोवा सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण गोवा के मुख्यमंत्री ने किया। पूरा गोवा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। और इंडिया एनर्जी वीक 2024 को गोवा में कंदब अभिलेख 10वीं शताब्दी के गोवा में जीआई टैग मिला है। काजू को गोवा का स्वयं पूर्ण ई बाजार गोवा में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में। और सरकारी स्कूलों में IVF ट्रीटमेंट शुरू करेगा गोवा में। बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का शुरू किया है गोवा में। इस बात को याद रखेंगे। पूरा गोवा से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल गया। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सऊदी अरब रूमी अलका हतनी पहली बार मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता में भाग लिया है। सऊदी अरब ने जो है पहली बार मिस यूनिवर्स के प्रतियोगिता में भाग लिया है। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम
ऑफ द डेजर्ट लॉन्च किया है? द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट को लॉन्च किया है सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च किया है सऊदी अरब। नई दिल्ली पुस्तक मेला में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया, चीफ गेस्ट के रूप में किसको? तो पुस्तक मेला में जो है चीफ गेस्ट के रूप में किसको बनाया गया है? तो सऊदी अरब को बुलाया गया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 मिलियन का निवेश करेगा। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश करेगा, ये बात याद रखेंगे। IFA क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में आयोजन किया गया था? जेद्दा शहर में किया जाएगा। अच्छा, किया गया था तो जेद्दा शहर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? अल मोहम्मद अल हिंद जो है ये सैन्य अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में किया जाता है। अल मोहम्मद अल हिंद ये जो है अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा किया है। तो सऊदी अरब जो है $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब को घोषणा किया है। तो ये सऊदी अरब से इंपॉर्टेंट जानकारियां था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहला महिला जज के रूप में शपथ लिया है। आलिया नीलम जो है पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है और पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास अजम ए इंतकाम ये पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास है। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम की कोच बनी है। महिला वसीम जो है पाक महिला टीम की प्रमुख कोच बनी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठों की सूची में आदान प्रदान किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह को सफल परीक्षण किया गया। सही बात है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये रॉकेट सिस्टम फतह किसने लॉन्च किया है? सेकंड तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। फतह जो है पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्यता के लिए क्या किया है? ब्रिक्स में सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष के जलवायु नवाचार प्रतियोगिता ने जीत लिया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने जलवायु नवाचार प्रतियोगिता में ये प्रतियोगिता जीत लिया है। बढ़ते हैं। काजी फैज ईसा पाकिस्तान की 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। काजी फैज ईसा पाकिस्तान की 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हुए हैं, इस बात को ये बात याद रखेंगे। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए और यहाँ पर याद रखेंगे मोहम्मद वसीम को पाक महिला टीम के कोच नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों में मुक्त वीजा की अनुमति दी है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों में मुक्त वीजा की अनुमति दे दिया है। भारत और श्रीलंका ने LNG और संचारण और विद्युत विकास के लिए समझौता पर साइन किया गया था। LNG समझौता जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच में यात्री नौ सेवा की शुरुआत किया गया था। यात्री नौ सेवा की शुरुआत आपको श्रीलंका के बीच में हुआ था, भारत से श्रीलंका के बीच में। और महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दम्बुला में शुरू किया जाएगा। एशियन महिला T20 कप श्रीलंका के दम्बुला में शुरू किया जाएगा। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीत लिया हुआ है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। वार्षिक कतारगमा इसाला उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। त्यौहार है। सनत जयसूर्या श्रीलंका टीम के कोच बने। सनत जयसूर्या श्रीलंका टीम के कोच बने हुए। सनत जयसूर्या बहुत ही अच्छे प्लेयर है। श्रीलंका में भारतीय अवकाश योजना के अंतर्गत में 1300 घरों का निर्माण औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया गया है। श्रीलंका में भारत के द्वारा जो है 1300 घरों का निर्माण औपचारिक रूप से क्या कर लिया गया? शुरू कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये तो क्वेश्चन तो हो चुका हुआ था। पुष्पकमल दहाल ने प्रचंड इस्तीफा दिया हुआ है। प्रयास शांति प्रयास 4 का आयोजन जो है नेपाल में शुरू किया गया था। अगले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश को जो है ये जीवन दान पुरस्कार मिला हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंगदान किया गया है, अंगदान किया गया है, जीवन दान पुरस्कार मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम की शुरुआत किया है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम की शुरुआत आपको आंध्र प्रदेश में किया गया। अयन्ना अडुट्रू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे ऐसे नाम आता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश ने उच्च शिक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? ईडीएक्स के साथ समझौता किया हुआ है आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा में। अभ्यास नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको विशाखापत्तनम में। नौसेना ने मिलन का 12वां संस्करण का आयोजन आपको आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितने हजार रुपये कर दिया? तो 3,000 रुपये कर दिया है। सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपको आंध्र प्रदेश। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश। एनटीआर भरोसा योजना पेंशन योजना जो शुरू किया गया था आपको आंध्र प्रदेश में। मिलन का आयोजन जो है विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया था। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका था दोस्तों। हाँ, ये बात यहाँ से याद रखेंगे। इजराइल के संसद ने यूएनआरओ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो याद रखेंगे इस इजराइल के संसद ने यूएनआरओ को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूएन ने इजराइल के संसद को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यूएन जो है इजराइल के संसद को क्या कर दिया? ब्लैक लिस्ट कर दिया है भाई, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यूएन ने इजराइल के संसद को क्या कर दिया? ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ संघर्ष जारी ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये नाम दिया है, ये कोड दिया गया है। इजराइल जो है हमास के खिलाफ लड़ाई जारी किया है। और वह कौन सा कोड जारी किया है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड के नाम से। बहुत ही अच्छी जानकारी याद रखेंगे। इजराइल ने अपने आधुनिक एआई आधारित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। बराक का अनावरण, ये जो है एआई आधारित जो है बराक का अनावरण कौन सा देश किया है? एआई आधारित बराक का तो इजराइल किया हुआ है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टॉर्म कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया हुआ है। कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला कौन सा देश बन चुका है दोस्तों? ये कृत्रिम भ्रूण बनाया हुआ है कौन? इजराइल बना हुआ है। तो बराक का अनावरण आपको इजराइल किया हुआ है। यूएन ने ब्लैक लिस्ट इजराइल के संसद को इजराइल को कर दिया है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड के नाम से शुरू किया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ। बढ़ते आगे। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किया हुआ है। बात याद रखेंगे। बीईएल इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। वेल जो है इजराइल के एरो इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। बेल इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादक में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल जो है प्राकृतिक गैस में कितने % का वृद्धि करेगा? 60% की वृद्धि कर देगा। प्राकृतिक गैस में इजराइल 60% का वृद्धि कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। देख रहे हैं कितना सारा चीज इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक मिल रहा है। मौसम पूर्व अनुमान के लिए लाहौल संप्रीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। मौसम अनुमान के लिए लाहौली संप्रीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रस्ताव के लिए संगत बनाने की मंजूरी प्रदान किया है। शून्य बिजली प्रस्ताव जो है हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुखविंदर सिंह सुख शिक्षा योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें वार्षिक ट्रेवल ट्रिब्यूनल अवार्ड किसको मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मिला। 12वां वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड जो है
हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार गांव के द्वारा, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ है। विंटर कार्निवल जो है शुरू कहाँ किया गया? शिमला में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने विद्यालय के विकास के सामुदायिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम को शुरू किया है। अपना विद्यालय शुरू किया है कौन भाई? हिमाचल प्रदेश। विंटर कार्निवल की शुरुआत शिमला में, सरकार गांव के द्वारा हिमाचल प्रदेश में, बढ़ावा वार्षिक ट्रेवल अवार्ड जो मिला है हिमाचल प्रदेश को, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में, शून्य बिजली बिल प्रस्ताव आपको हिमाचल प्रदेश में, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौली संप्रति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेस ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पारित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बिल को किसने पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ लिया है। वरुण घोष जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया हुआ है। इंपॉर्टेंट जानकारी था। संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति अमेरिका बन चुका है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्ति देश बना। LNG का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन चुका है कंट्री? तो अमेरिका बना हुआ है। पहले कतर था। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने के लिए किन दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू किया गया? रिमपैक आपको दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास जो है रिमपैक अमेरिका में हुआ है। रिमपैक अमेरिका में। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका में त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास की शुरुआत किया गया है। तो ये याद रखें, त्रिपक्षीय जो है डोमेन की शुरुआत कौन कौन, ये त्रिपक्षीय डोमेन में कौन कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका। त्रिपक्षीय डोमेन शुरुआत में अभ्यास शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका है त्रिपक्षीय डोमेन अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका जो है याद रखेंगे, भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कंट्री बना हुआ है कौन? अमेरिका बना हुआ है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा किया। पैरोल इन प्लेस की घोषणा किया है। तो याद रखें पैरोल इन प्लेस से क्या समझते हो? तो पैरोल इन प्लेस से सर हम यही समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जो है प्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए पैरोल इन प्लेस की घोषणा किया है। अमेरिका किया। अमेरिका ने भारत को 31 प्री ग्रेडेड ड्रोन बेचने की मंजूर किया। अमेरिका जो है भारत को कितना ड्रोन बेचेगा? तो 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा। अमेरिका जो है 31 ड्रोन बेचेगा भारत को। और इस प्रकार से दोस्तों महत्वपूर्ण ये वीडियो क्लास जो था करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन हम लोग कर लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय हिंद।